सनातन संस्कृति की एक परंपरा रही है, जिसमें गुजरात राज्य का अपना एक विशेष योगदान रहा है। ये संतों और भक्तों की भूमि है। मैं लगभग 25 वर्ष के बाद सूरत आया हूँ। तो ये माँ भगवती ताप्ती का तट है। तो सूरत में क्योंकि बहुत लोग यहाँ भावुक हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान का जो प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी समारोह अहमदाबाद में मनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में मैं आया था। उसके बाद महाराज श्री जी जो यहाँ निवास करते हैं, विजयानंद जी महाराज, इनका आग्रह हुआ कि बहुत साल से आप सूरत नहीं आए, तो ये माता जी ने आदेश दिया तो उसका मैंने पालन किया। उनके बात होती है आजकल, जो कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, धर्म के जो मामले होते हैं, तो उनको लेकर क्या संदेश है कि आज की युवा पीढ़ी है? भारत की जो संस्कृति रही है, धर्म हमारे समाज का एक ऐसा भाग है जिसकी शुरुआत हमारे माता पिता से होती है, और युवा पीढ़ी में संस्कारों की जो कमी हो रही है, इसके ऊपर समाज को विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके धर्माचार्यों का और जो अध्यापक हैं, उनका विशेष दायित्व है कि युवा पीढ़ी के जो कन्याएं और लड़के हैं, उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा सिलेबस में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस राजा का चरित्र नहीं है, उस राज्य को विनाश होने में समय नहीं लगता है। इसी प्रकार एक सामान्य घर का भी चरित्र होना आवश्यक है। जिस समाज में चरित्रवान लोग रहेंगे, वहाँ सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, शांति सब कुछ रहता है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से नशे की ओर बढ़ाव हो रहा है, गुजरात में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, ये कहीं न कहीं चिंता कारक है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश रहा है यहाँ, गुजरात को उन्होंने विकसित राज्य बनाया, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो चिंताजनक है। माननीय गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता में कहा था कि क्विंटलों के हिसाब से ड्रग जो है समुद्र के रास्ते भारत आ रही है। तो भारत सरकार को और गुजरात सरकार को खास करके यहाँ के नागरिकों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और नशा हमारे समाज को अंदर से खोखला करता है। नशे की जो प्रवृत्ति है, उसको बढ़ाने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन और शासन को इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अगर धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें तत्पर हैं। लव जिहाद की घटनाएं जो समाज में घट रही हैं, हमें अपनी कन्याओं के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि समाज में माता पिता की पहली कमी है। इस प्रकार के आचरण जो बच्चे अगर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं माता पिता उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। युवा वर्ग के जो बच्चे और बच्चियां हैं, उसको शिक्षा देना आवश्यक है, लेकिन माता पिता का सानिध्य और आशीर्वाद भी आवश्यक है। हॉस्टलों की और ये कॉलेज की जो प्रवृत्ति है, ये कहीं न कहीं हमें चरित्रहीनता की ओर ले जा रही है, और जो लोग दूसरे धर्म के लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। कल भगवान अपने आप में भगवान सूर्य का कलर है, और सूर्य जब तक स्थित है ब्रह्मांड में, तब तक भगवान रंग रहेगा। इसमें अच्छे और बुरे लोग समय समय पर आते रहते हैं, और भगवान को लेकर के जो एक कट्टरवाद की भावना अगर समाज में है तो वो गलत है, क्योंकि सूर्य समान दृष्टि से सबको प्रकाश देता है, समाज के हर वर्ग को प्रकाशित करता है, वो हमारी आत्मा है। इसलिए भगवान के प्रति जो दुराभाव रखते हैं वो दोष के भागी हैं, लेकिन भगवानधारी जो संत हैं, उनको भी अपने चरित्र में इस प्रकार का सुधार रखना चाहिए जो समाज में अच्छा संदेश दे सकें। देखो, दूरदर्शन में या फिल्मों के माध्यम से ऐसे चरित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, जो खास करके 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो मेरा फिल्म निर्माताओं से भी आग्रह है कि इस प्रकार के दृश्यों को निर्माण न किया जाए जिससे भावनाएं आहत हों। पिछले समय कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सियां हुई हैं फिल्मों के माध्यम से। समय समय पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध किया है, और हम लोगों ने इसका ज्ञापन भी दिया है। भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है, खास करके, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली और गुजरात भारत के अधिकांश राज्यों में है, तो खास करके मेरा सेंसर बोर्ड के अधिकारियों से भी आग्रह है कि इस प्रकार की फिल्मों को सेंसर करने से पहले 3 बार 4 बार उसका परीक्षण हो। अगर किसी धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उस धर्म से संबंधित जो धर्माचारी हैं या उस समाज के जो लोग ब्राह्मण हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनसे उनको सलाह करना चाहिए। उसके बाद ही उसका आगे प्रसारण होना चाहिए। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।